नमस्कार भाइयों बहनों। एक बार एक महात्मा एक जंगल में अपनी कुटिया में रहते थे। उनके बहुत से शिष्य थे जो उनके साथ जंगल में कुटिया में रहते थे और कुछ शिष्य उनके शहर में नगर में भी रहते थे। वे अपने शिष्य को अच्छा ज्ञान देते थे, बहुत ही आध्यात्मिक ज्ञान दिया करते थे। एक बार उनके मन में आया कि चलो शहर में अपने जो शिष्य है, सेठ है, शहर का सबसे बड़ा सेठ है, उनसे मिलकर आते हैं। वे गए और उस समय मार्केट में, बाज़ार में उनका शिष्य अपनी दुकान पर गद्दी पर बैठा हुआ था और नोट गिनने में लगा हुआ था। वे जब उनकी दुकान के सामने पहुँचे तब भी वो नोट गिनने में तल्लीन थे और उनकी नज़र ऊपर नहीं उठ रही थी, केवल नोट ही गिने जा रहे थे। तभी अचानक बारिश होने लगी। महात्मा जी बारिश में भीगने लगे। तब भी उनकी शिष्य की नज़र उनके ऊपर न पड़ी और वह नोट गिनने में तल्लीन रहा। उनका शिष्य, उनका गुरुजी जो थे, वे बार बार अपने शिष्य को देख रहे थे, लेकिन उसकी दृष्टि नोट पे से न उठती और न अपने गुरुजी को देखता। वह बस नोट गिनने में तन्मयता से लगा हुआ था और नोट गिने जा रहा था। बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। जब उसके नोट गिन के समाप्त हुए तो उसने अपने गुरुजी के ऊपर दृष्टि डाली और उसे गुरुजी को देखकर वो बहुत शर्मिंदा हुआ और उनसे क्षमा याचना करने लगा। कहने लगा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। तब उनके गुरुजी ने कहा कि तुमने मुझे तो देख लिया, लेकिन जो भगवान तुम्हारे साथ हमेशा रहता है, तुम्हारे सामने रहता है, उस भगवान को क्यों नहीं देखते हो? तुमने मुझे तो देख लिया। तब उस सेठ जी को बड़ी आत्मग्लानि महसूस हुई। उसे बड़ी विरक्ति हो गई, रुपए पैसे से, हर चीज़ से। उसने पैर पड़कर उनसे क्षमा याचना मांगी और कहा कि ऐसे आगे गलती नहीं होगी और उनके साथ संन्यास ग्रहण करके वह भी उनके शरण में जाकर साधु बन गया और उसे रुपए पैसे से सबसे विरक्ति हो गई। मेरे विचार आपको अच्छे लगे होंगे। इन्हें लाइक करें, शेयर करें, इन पर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।